नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो हर शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो देखिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि 2-3 दिन से मेरी लाइव में और जब से मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई हैं तब से मेरे पास एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दीदी, आपका और भैया का कभी झगड़ा होता है क्या? और भैया आपको मनाते हैं या आप भैया को मनाती हो? तो देखिए, दो लोग शादी करते हैं, परिवार पास आते हैं और एक नई शुरुआत होती है। लेकिन शादी करने के बाद ही असली जिम्मेदारी और असली मेहनत तो शादी के बाद ही शुरू होती है। क्योंकि शादी का मतलब ये नहीं है कि दो इंसानों का मिलन होना, ये शादी नहीं है। दो परिवार पास में आते हैं, दो अलग अलग विचारों के इंसान, उनकी अलग अलग इच्छाएं, उनके अलग अलग सोच होती है, उनकी अलग अलग हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो देखिए, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखो, शादी होने के बाद एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अपनेपन वाला रिश्ता हमारी ज़िंदगी में आता है। इसमें समझदारी व प्यार दोनों से रिश्ता बेहतर बनाया जाता है। और अगर कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं और रिश्तों में खटास आ जाती है, लेकिन सच यही है कि पति पत्नी दोनों समझदारी से काम लें तो कभी भी कोई भी दूरियां या अनबन आपके रिश्ते में नहीं होगी। और सभी को ये हमेशा पता होता है कि चाहे वह पति हो या पत्नी, दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो, फिर भी मनमुटाव कर लेते हैं। तो देखिए, मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। वैसे मैं कोई सर्वगुण संपन्न या ज्ञानवान नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी कुछ बातें आपके ज़रूर काम आएंगी और कुछ बातें आप भी मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते को और भी प्यार भरा और खूबसूरत बनाने की एक कोशिश करते हैं, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, भरोसा व सम्मान बना रहेगा। तो देखिए, ये पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक धागों से बंधा होता है, ये सबको पता है। तो कभी इसमें प्यार भी होता है, कभी नोक झोंक भी होती है, तो कभी आपके बीच किसी बात पर भी नाराज़गी हो सकती है, हो भी जाती है नाराज़गी, नोक झोंक हो जाती है, कहा-सुनी हो जाती है। ये तो हर झगड़े में होता है। जैसे समझिए, हमारी मम्मी हैं, वो हमें कितना प्यार करती है, लेकिन कभी कभी हम साथ में रहते हैं तो कभी कभी हमारी मम्मी से भी कहा-सुनी हो जाती है। पापा हमारे बारे में कितना सोचते हैं, हर वक्त बच्चों का टेंशन, पापा जितना टेंशन लेते हैं उतना तो शायद बच्चों का कोई नहीं ले पाता। फिर भी पापा से भी अनबन हो जाती है। पर क्या हम उनके प्रति नफ़रत करते हैं? नहीं ना। और ना ही हमारा प्यार कभी उनके प्रति कम होता है और ना ही उनका प्यार हमारे प्रति कम होता है। और हम सुबह की बात शाम को और शाम की बात सुबह को भूल ही जाते हैं। ये सबके साथ होता है। और अगर कभी कभी नहीं भूलते हैं या 1-2 दिन हमारी नाराज़गी चलती है, फिर भी हमारा दिमाग बिल्कुल भी ऐसे खुश नहीं रहता, हमारा मन खुश नहीं रहता, दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। क्योंकि माँ बाप के बिना कोई भी इंसान नहीं रह पाता, उनसे नाराज़ रह के नहीं रह पाता। और उस कहा-सुनी से क्या होता है कि ना तो वो खुश रह पाते हैं, ना हम खुश रह पाते हैं। तो देखिए, इसी तरह हमारे पति पत्नी का रिश्ता भी होता है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर अनबन हो ही जाती है, होती है, सबकी होती है। पर देखिए, थोड़ी सी मैं इस मामले में ऐसे बोल सकती हूँ, मैं थोड़ी लकी हूँ, थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही लकी हूँ। क्योंकि देखिए, मेरे हस्बैंड है ना, वो ना तो मेरे बिना रह पाते हैं, ना मुझसे बात के बिना। और उन्होंने मेरे से एक बात बोली थी, वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। वो बात आप भी याद रखेंगे तो शायद आपको भी कुछ मदद मिलेगी। उन्होंने बोला कि अगर रात को कोई बात हो जाए तो उसे कभी भी सुबह याद नहीं रखना चाहिए। और हम दोनों की आदत भी है, हम दोनों उस बात को याद नहीं रखते। वैसे अब तक हमारे बीच कभी भी झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ, कभी कभी ऐसे किसी बात पर अनबन हो जाती है, लेकिन झगड़ा बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ा वाला झगड़ा आज तक भी नहीं हुआ है। क्योंकि थोड़ा मेरी ही आदत ख़राब है, मैं फिर उनसे बोलती नहीं। कुछ बात हो जाती है तो मैं उनसे बोलती नहीं हूँ, ऐसे चुप हो जाती हूँ। देखिए, मेरे पति का ऐसे ही बोलना है, वो हमेशा से ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे कुछ भी कभी भी बात हो जाए, तो जैसे रात का झगड़ा है ना, अगर रात को कोई अनबन हुई है तो उसी टाइम आराम से जैसे हो गया, कोई बात नहीं, 2 मिनट के बाद में खुश हो जाओ वापस से,
और फिर क्या करो, आराम से मुस्कुरा के खुश हो गए, दोनों जने बात करके आराम से सो जाओ। सुबह उस बात का जिक्र ही मत करो, कभी भी उस बात का जिक्र मत करो। अगर आपने भी ये अपना लिया ना कि अगर आपके बीच मतलब कुछ ऐसा टॉपिक है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उस पर आप गुस्सा हो रखे हो, जिससे कोई मतलब नहीं, और आपको पता भी है कि पति पत्नी का झगड़ा ज़्यादा देर तक नहीं चलता, तो आप ऐसा कीजिए कि आप या तो उसी टाइम भूल जाइए, या अगर आप सो रहे हो तो रात को ऐसे सोच के सो, मतलब बात कर लो एक दूसरे से वापस से खुश होके, तो वो झगड़ा आपका वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं भूलते हैं तो वो झगड़ा आगे बढ़ जाता है और मन मुटाव हो जाता है। और देखिए, मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरा ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें कभी उदास नहीं देख पाते, वैसे ही मेरे पति हैं। और ज़्यादातर हमारा झगड़ा इसी बात पर होता है। वो बोलते हैं तुम मुस्कुराती नहीं हो। उनका बोलना है चाहे कितना भी काम हो, कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी कोई बड़ी बात हो जाए, या तुम्हें कुछ मैं बोल दूँ या मतलब गुस्से में, क्योंकि हम दोनों का काम ही ऐसा है, दोनों पूरे दिन बिजी रहते हैं, तो कभी कभी इतना प्रेशर हो जाता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन देखिए, उनका यही बोलना है कि कितना भी प्रेशर हो, अगर थोड़ा कुछ काम ज़्यादा है तो मैं करवा दूंगा, लेकिन हमेशा खुश रहा करो। पर देखिए, सभी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चिड़चिड़े तो सभी होते हैं, आदमी भी होते हैं, महिलाएं भी होती है, क्योंकि सभी के काम होता है। लेकिन देखिए, सभी के केस में ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा खुश, ज़्यादातर में ध्यान भी नहीं देते हैं। और एक यह भी कमेंट आया था कि भैया आपको मनाते हैं या आप भैया को मनाती हैं। तो देखिए, हमारे केस में इतना मनाने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे जब भी कुछ अनबन होती है तो 5-10 मिनट में ही अपनी गलती का एहसास करके फिर से बातें करने लग जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज तक हम कभी भी बहुत लंबे समय या लंबे टाइम तक गुस्सा नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी मेरी यह बात ज़रूर अपनाएं। पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, पर मुझे पता है छोटी बात को खींचने से, छोटी छोटी बातों को खींचने से क्या ही मतलब होता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं। और अब मैं तो जब भी मतलब कोई, मुझे लगता है कि कुछ नोक झोंक होने वाली है या कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं है, मतलब ऐसे ही नोक झोंक हो जाएगी, तो मेरे पति भी हंस देते हैं या मैं हंस देती हूँ, तो हमारा झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। और ऐसा ही मेरे पति करते हैं, वो हंस देते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कपल्स उसी एक झगड़े में पुराने झगड़ों को घसीट लाते हैं, जैसे तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, पिछली बार भी तुमने यही किया। इससे रिश्ता बोझिल होने लगता है, बोझ सा लगता है। और कभी भी आप अपने रिश्ते की या अपने घर की तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि जब आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहते हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, आप अपने पार्टनर की तुलना और अपने घर की तुलना अगर किसी से भी नहीं करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, उनका घर अच्छा है, तो आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा। और एक बात और, जब आपको कभी कभी पता होता है कि इस टॉपिक पर बात करने से झगड़ा होगा, फिर भी हम बात करते हैं। और एक सबसे ख़ास बात, जब हमें पता होता है कि हमारे पार्टनर को किसी विशेष इंसान या टॉपिक से नफ़रत है, तो वो बात आप कभी ना करें, क्योंकि दूसरे लोगों की वजह से अपनों को क्यों दुखी रखना। तो लास्ट में मेरा सुझाव तो यही है कि जब आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि मेरा पार्टनर खुश रहे, मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे वो दुखी हो, और मेरा तो यही मानना है कि जब सिर्फ आप इतना ही सोचने लग जाओगे ना कि मेरा पार्टनर खुश रहे, मैं कोई ऐसी बात ना करूं उनके सामने जिससे कि वो दुखी हो जाएं, तो आपका झगड़ा होना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। और जब भी देखिए कोई ऐसी बात हो कि आपको लगे झगड़ा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, आप मुस्कुरा दीजिए। हमारे तो ऐसे ही होता है, या तो वो मुस्कुराते हैं या मैं मुस्कुरा देती हूँ। और एक बात तो आप मेरी हमेशा ही याद रखना, आपके बीच कोई भी बात हो जाए, 5-10 मिनट के अंदर आप खुश होके अपने पार्टनर के सामने हंस के अगर आप बात कर लोगे ना, तो आपका झगड़ा कभी भी आगे नहीं जाएगा, आपके बीच मन मुटाव रहेगा ही नहीं। अगर आपकी गलती है तो आप माफ़ी मांग लो, आप इतना ही बोल दो बस कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हाँ ये चीज़ तो गलत है। और देखिए, हमारे रिश्ते में तो यही है, अगर मुझे लगता है ना कि मेरी गलती है तो मैं उनको साफ बोल देती हूँ हाँ मेरी गलती है, अगर उनकी होती है ना तो वो मेरे को बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो बस इसीलिए बना दिया था क्योंकि एक दीदी है, उनका मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया, तो मैंने वीडियो बना दिया। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप क्षमा कर देना, और अगर आपके पास भी कुछ टिप्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना मुझे।